हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ भाई सी टैट की पेपर फर्स्ट है, आपकी मैथ की क्लास है। और ये मैथ की क्लास जो है यह है तीसरी क्लास। ठीक है भाई, क्लास नंबर 3 है। क्योंकि आपकी मैथ का जो पोर्शन होता है 15 नंबर का कंटेंट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। आपके साथ के साथ CDP भी लेकर के चलेंगे हम। ठीक है भाई, तो मैथ की क्लास है, आप मैथ को देख लीजिए। बहुत आसान तरीके से मैथ को मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। जिस तरह का मैथ है इस तरह का आपको सी-टैट के पेपर में देखने को मिल जाएगा, जो पेपर फर्स्ट है आपका। ठीक है, पेपर फर्स्ट में मैथ इसी तरह से आता है। अगर आप आज चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई, तो ज़्यादा समय ना लेते स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। ये कह रहा कि इनमें से कौन सा गलत है। आपको गलत निकालना और सही कौन सा वे आपको देखने। देखो भाई, ऑप्शन नंबर 1 ये कह रहा कि 3 घंटे 14 मिनट बराबर होते हैं 194 मिनट। ठीक है भाई, दूसरा ऑप्शन कह रहा 2 किलोग्राम 30 ग्राम बराबर होते हैं 2030 ग्राम। 3 लीटर 80 मिलीलीटर, तो ये होता है 380 मिलीलीटर। सॉरी। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि वह 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 100 सेंटीमीटर और इसकी जो लंबाई होती है 0.01 मीटर चौड़ाई आयत का। अब इसको हम हल करके देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए गलत है, यानी कि कौन सा ऑप्शन गलत है और कौन कौन से सही है। ठीक है भाई, अब ये कह रहा पहले क्वेश्चन में 3 घंटे। ठीक है भाई, अब देखो 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के बराबर। ठीक, 1 घंटा बराबर होता है कितने, 60 मिनट के बराबर। अभी कह रहा 3 घंटे, तो 3 गुना 6 और प्लस 14। ठीक है भाई, अब देखो 3 छंग 18, 180 मिनट तो ये होगी और 14 मिनट ये, तो 194 मिनट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, 194। तो पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मतलब हमें तो गलत देखना, गलत कौन सा है इसमें। तो पहले क्वेश्चन का ए सही है। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरे ऑप्शन की। यूँ कह रहा है कि भाई 2 किलोग्राम। अब 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं भाई, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं भाई, 1000 ग्राम। तो 2 किलो में कितने हो जाएंगे, 2 गुना 1000 और प्लस भाई 30। तो ये हो जाएंगे इस तरह। हमारे पास क्या हो जाएगा भाई सॉरी तो ये हो जाएगा हमारे पास 2030 ग्राम। ठीक, तो ऑप्शन बी भी राइट है हमारे पास। क्या है, ऑप्शन बी भी राइट है। ऑप्शन तीसरा देखते हैं भाई इसमें हम। ये कह रहा है कि भाई 3 लीटर, कितना कह रहा है भाई, 3 लीटर, और 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। कितना होता है भाई, 1000 मिलीलीटर। ठीक भाई, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। अभी कह रहा कि 3 लीटर, तो 3 गुना 1000 प्लस 80 मिलीलीटर। ठीक है भाई, तो कितना बैठ जाएगा भाई, यो 3080 बैठ जाएगा, 3080 मिलीलीटर बैठ जाएगा। पर ऑप्शन में हमें दे रखा 3 लीटर 80 मिलीलीटर बराबर होता है 380 मिलीलीटर। तो ये ऑप्शन इसमें आपका गलत है। ठीक है भाई, हम क्वेश्चन नंबर 1 में इसने पूछा कि सही कौन सा नहीं है। तो भाई ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल गलत है। क्योंकि पहला ऑप्शन भी राइट है, दूसरा ऑप्शन भी राइट है और चौथा ऑप्शन भी राइट ही है भाई। क्योंकि 10 सेंटीमीटर भुजा वर्ग वाले का क्षेत्रफल जो होता है वो सेव 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो जब हम इसको 10 को, ठीक है भाई, 10 को 100 से भाग करेंगे तो हमारे पास 0.01 निकल का आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 0.01 निकल का आएगा। इसलिए हमारा इसमें आंसर सी बिल्कुल गलत है। यही हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा भाई आपका। ठीक है भाई, आपको जो चीज़ समझ में ना आई हो तो भाई वीडियो पर कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि डेली आपको वीडियो आती है। मैथ के लिए वीडियो आएगी, आपकी CDP के लिए वीडियो आएगी, हिंदी की पैडालॉजी के लिए वीडियो आएगी और EVS के लिए भी वीडियो आएगी आपकी।
ठीक है। और सेकंड पेपर में एसएसटी के लिए वीडियो आएगी आपकी, ठीक है भाई। तो चैनल पर बने रहे, चैनल से जुड़े रहे भाई, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि भाई 11,111 को 11 से भाग देने पर भागफल और शेषफल का योग क्या होगा भाई। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका ये, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें हमें करना क्या है भाई, अब हमें जो संख्या दे रखी 110111, इसको हम 11 से भाग कर लेंगे। ठीक भाई, क्या करेंगे भाई, 11 से भाग करेंगे। अब 11 से भाग करने के बाद हमें देखेंगे हमारे पास संख्या कौन सी आ गई। 11 का पढ़ा इसमें पड़ेगा 11 एकम 11, सॉरी 10111, ठीक है भाई। और आप 11 से भाग करोगे 11 एकम 11, ठीक है भाई। तो आपका क्या हो जाएगा भाई, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0 और फिर 0। तो आप क्या करोगे भाई, आपको एक 0 तारनी पड़ेगी और अब आपको यहाँ से फिर 1 और 1 तारना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 0 यहाँ से तार लिया आपने, ठीक है। फिर एक 0 और तार लोगे आप और फिर 11 का पहाड़ा पढ़ोगे तो एक बार पढ़ा जाएगा, ठीक। तो यहाँ से 11 में से 11 जाएगा, फिर 2 0 बचेगी, फिर 1 तार लोगे, ठीक है भाई, 1 तार लोगे। तो इस तरह आपका ये आ जाएगा 10010 और एक शेष बच जाएगा। अब ये कह रहा कि उसका योगफल, क्या कह रहा भाई, भागफल और शेषफल का उनका योगफल क्या होगा, ठीक है भाई। तो भाई इसमें हमें करना क्या है, हमारा जो भाग करके आया 10010 प्लस 1, तो इसका जो भागफल हो जाएगा ये हो जाएगा 10011, ठीक है भाई। अब इसका ऑप्शन देख लो 10011, ठीक है भाई। तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि भाई गुणनफल 102 गुना 201 में से क्या घटा जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो जाए, ठीक है भाई। क्या घटाया जाए और 19,000। अब देखो आपको करना क्या है, आपके पास 102 इंटू 201 है, ठीक है भाई, और बराबर है 19,999, ठीक है भाई। अब हमें करना क्या, 102 को 201 से गुना कर लो, ठीक है भाई, गुना कर लो। तो हमारी जो गुना करके आएगी वो आएगी 20,502, ठीक भाई। 20,502 माइनस x बराबर 19,999। x तो हमारे पास बराबर में आ जाएगा, और भाई 20,502 में से 19,999 घटा दो, ठीक है भाई। तो हमारे पास x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 503। कितनी आएगी भाई, 503। 20,502 में से 19,999 घटा लो भाई, ठीक है भाई। 20,000, ठीक भाई, 502 है भाई, कितना है 502, और 19,999 घटा लो भाई, ठीक है भाई। यहाँ से 2.5 लेंगे, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 9 जाकर 3 बचेंगे भाई, ठीक है। कितने बचेंगे 3, यहाँ रह जाएंगे 9, 9 में से 9 जाकर बचेंगे कितने भाई 0, यहाँ रह जाएंगे 4, ठीक भाई। यहाँ से 2.5 लेंगे तो यहाँ आ जाएगी 14, और 14 में से 9 जाकर कितने बचेंगे भाई 5, यहाँ रह जाएंगे 9, 9 में से 9 जाकर कितने बचेंगे 0, यहाँ रह जाएगा 1, और 1 में से 1 जाकर कितना बचेगा 0। तो इस तरह आपका कितना आ जाएगा भाई 503 आ जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। आपको 102 और 201 की गुना करनी है
और उसमें से जो गुना कर का आएगा सीधा आपको 19,999 घटा दो, आपका डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। ठीक है भाई, कितना कह रहा भाई? 2 और 2/3। अब आपको मैं बता दूं, क्योंकि भाई आपका जो है एक समकोण कितना है भाई, जो एक समकोण है वो है आपका 90 डिग्री के बराबर। ठीक है भाई, एक समकोण। इसने दो समकोण की बात करी तो 90 गुना 2। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 180 डिग्री। अब फिर कह रहा कि 2/3 समकोण है। कितना है? 2/3 समकोण है। तो आपको करना क्या है भाई? 2 कोणों का योग तो आ गया 180। अब हमें क्या निकालना? 2/3। अब एक समकोण में 90 डिग्री का कोण होता है, तो 90 गुना इसका 2/3 निकाल लो। कितना निकाल लो भाई? 2/3 निकाल लो। 90 को 3 से भाग करोगे तो आपका 30 आ जाएगा। ठीक है भाई, और 30 को आप 2 से गुना कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, और अभी हमने दो कोणों का योग निकाला था 180 और 2/3 कोणों का योग निकाल लिया हमने 60। जोड़ दो भाई, कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा भाई। तो हमारे पास ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई हमारा। ठीक है, कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब ये कह रहा कि भाई 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है। ठीक है भाई, किसका है? घनाकार आकृति का है, और उसका आकार, उसका आधार वर्गाकार, जिसकी माप, ठीक है भाई, यहाँ से आप, सॉरी भाई, यहाँ से ये आ जाएगा माप। माप है भाई, ये क्या है भाई? माप है। 8 गुना 8 सेंटीमीटर है। डिब्बे में जूस की गहराई सेंटीमीटर में किसके अधिक समीप होगी? ठीक है भाई, किसके अधिक समीप होगी? अब हमें करना क्या है भाई इस क्वेश्चन में? देखो भाई, ये कह रहा कि बर्तन की जो गहराई है, किसकी भाई? बर्तन की जो गहराई है वो है इसमें h सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? 8 × 8 × h बराबर 1000, क्योंकि 1 लीटर जूस का, ठीक है भाई, इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि 1 लीटर बराबर कितना हो जाता है? 1000 मिलीलीटर। ठीक है भाई, कितना हो जाता है? 1000 मिलीलीटर। तो इसमें क्या करेंगे? 8 गुना 8 कितना हो जाएगा भाई? 8 8 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 8 64 h बराबर 1000। ठीक है भाई, ये इंटू है 64 गुना h बराबर 1000 मिलीलीटर। तो h तो आपका आ जाएगा भार भाई। ठीक है, और आपको क्या करना? 1000 को 64 से भाग करना। आपको कितना करना? 1000 को 64 से भाग करना। तो जब आप 1000 को 64 से भाग करोगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई? इसमें आपका आ जाएगा 15.625 निकल का आएगा भाई। ठीक है, यानी कि ये अप्रोक्स हो जाएगा, क्योंकि 0.625 जो है वो 50 पॉइंट से फालतू है। और मैथ में ये बोलते हैं कि अगर हमें ऑप्शन देखना है, 15 पॉइंट तो इसमें है नहीं, 15 पॉइंट यानी कि 15 तो इसमें है नहीं, 16 है, 18 है, 22 है या 20 है। अब देखो, जो 0.50 है, 0.50 को हम एक वैल्यू मानते हैं अगर 0.50 से मान ज़्यादा आते हैं। ठीक भाई, ये 15 तो अलग रखना पड़ेगा। अगर पॉइंट से के मान 50 से ज़्यादा आते हैं, 50 है 50 से ज़्यादा आते हैं, तो उसको हम एक मान लेते हैं। ये मैथ का रूल होता है। क्या मान लेते हैं? एक मान लेते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है? जैसे हमारा ये आंसर आया था 15.625। ठीक भाई, क्योंकि हमने 1000 को 64 से भाग करा,
तो जब हमने 1000 को 64 से भाग करा तो भाग करके हमारा पास ये आएगा 15.625। तो इसको हमें करना क्या है, क्योंकि पॉइंट से 50 पैसे फालतू है तो उसको हम 1 मान लेंगे और 15 में 1 जोड़ देंगे, तो हमारे पास 16 अप्रोक्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस तरह भाई। ठीक है, सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि भाई 6251 और 6521 और 5621 में 5 का स्थानीय मान का योगफल है। भाई मिसप्रिंट होगी, स्थानीय मान पूछा है, यहाँ से आपका जो व्यय है फालतू है। तो भाई देखो व्यय के स्थानीय मान का योगफल पूछ रहा है। अब हमें क्या करना, देखो 6251 जो है, एक तो इस 5 का मान निकालना, ठीक, 6521 इस 5 का मान निकालना और 5621 इस 5 का मान निकालना। तो हमें इन सबके 5 के मान निकालने। देखो इस 5 का मान निकाल लेंगे तो 5 का जो स्थानीय मान होता है वो होता है 50। ठीक है भाई, और 6521 में से 5 का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 500। ठीक है भाई, और 5621 में 5 का मान हो जाएगा पूरा 5000, क्योंकि स्थानीय मान होता है फेस वैल्यू। क्योंकि स्थानीय मान में हमें वो देखना होता है कि 5 जो है, 5 पूछा तो 5 के बाद में जितने भी अंक है वे सारे जीरो में काउंट हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना भाई। स्थानीय मान निकालने के लिए जिस संख्या का भी स्थानीय मान पूछेगा उस संख्या तो लेनी है, उसके बाद में उसके जितने भी नंबर होते हैं वे सारे जीरो में काउंट हो जाते हैं। जैसे 6551 में 5 का मान पूछा तो 5 के बाद में इसके पास 1 है, तो 1 क्या हो जाएगा, जीरो में काउंट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे ही 521 है तो 5 लिखेंगे और फिर है इसमें 21, तो ये 2 अंक जो है ये जीरो में काउंट हो जाएंगे। ऐसे ही 5 लिखेंगे और 621 है, इन तीनों को जीरो में काउंट कर देंगे। ठीक है भाई, अब हमें करना क्या है, अब इन्हें हमें सारों को जोड़ना है। क्या करना है भाई, सारों को जोड़ना है। तो 5550 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 5550 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसने पूछा योगफल, तो इन सब का योगफल जोड़ देंगे भाई हम। अब ये कह रहा कि भाई क्वेश्चन नंबर 7 जो है 6/5 है। कितना है भाई, 6/5 है और 1/10 है। अब ये कह रहा 6/5 में कितने 1/10 है, तो इसमें सीधी सी बात है भाई, वर्ग गुना कर लो, आपस में इनकी वर्ग गुना कर लो। 6×2 60। ठीक है भाई, और भाई 5 एकम 5, इसको आप भाग करोगे तो आपका 12 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आंसर आ जाएगा इसका 12। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भाई आपका। अब इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 AM पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंचती है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय पूछ रहा है भाइयों। ठीक है भाई, अब रेलगाड़ी का जो चलने का समय है वो है 6 कितना है भाई, 6:14 AM, यानी कि सुबह का है। कितने का है भाई, सुबह का टाइम है। आज जो ये लेट हो रही है ये 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंचती है, तो इसमें पूछ रहा गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय कितना होगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है भाई, देखो ये कह रहा 13 घंटे 48 मिनट और 6:14। ठीक है भाई, इन सबको जोड़ दो। 8 और 4 12 का 2 का 4 और 1 5 और 1 6। ठीक भाई, 6 और 3 9 और 1 19 घंटे 62 मिनट होगी भाई। ठीक है, 19 घंटे 62 मिनट होगी। तो 60 यहाँ 62 मिनट है तो इसमें से 1 घंटा इसमें ले लेंगे। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा, 19 घंटे 62 मिनट होगी, तो इसमें से 60 मिनट में से 1 घंटा ले लेंगे
हमारे पास हो जाएगा 19 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20 घंटे। ठीक, तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, 2 मिनट ये बच जाएगी। तो हमारा आंसर, अब ये पूछ रहा गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय क्या होगा। अब जब जिसका 20 बजकर 2 मिनट हो जाएगी, तो 20 बजकर 2 मिनट का समय है 8 बजकर 2 मिनट PM हो जाएगी, 8 बजकर 2 मिनट PM हो जाएगी। ठीक है भाई, क्योंकि जब 20 बजकर 2 मिनट हो जाएगी तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा उस टाइम पे 8 बज रहे हो गए, शाम के 8 बजे। ठीक है भाई, शाम के 8 बज रहे हो गए, 8 बजकर 2 मिनट हो रही होगी भाई। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है 21 और 49 के बीच के गुणजों का योगफल और 25 और 30 के सबसे बड़े सार्वत्रिक गुणन का गुणनफल ज्ञात करना है भाई हमें। ठीक है, 21 और 49, ठीक है भाई, 21 और 49 का योगफल हमें निकालना है। इसलिए कह रहा है कि भाई 21 और 49 के इनके बीच का गुणनफल निकालना है। तो 21 के बाद जो गुणन आवेगा वो आवेगा, एक तो 28 आवेगा, 28 के बाद आवेगा एक 35 आवेगा, और 35 के बाद आवेगा 42। ठीक है भाई, 21 के बाद 28, 35, 42 और 49, इन सब का योग बैठ जाएगा 105। कितना बैठ जाएगा भाई, 105 बैठ जाएगा। फिर कह रहा 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वत्रिक गुणक क्या कौन सा होगा। तो भाई 25 और 30 का गुणनफल निकाल लो। ठीक है भाई, 25 और 30 का गुणनखंड निकाल लो भाई। किससे कटेगा भाई, 5 से कट जाएंगे, 5 5 25 और 5 6 30। ठीक है भाई, 5 एकम 5, 6 आ जाएगा, क्यों नहीं कट, और 6। तो सबसे बड़ा जो सार्वत्रिक गुणक है इसमें 5 है। ठीक है, क्योंकि ये 2 बार वो हो रहा है रिपीट। तो 105 को हम 5 से भाग कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भाई। इसमें बहुत आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ कैसे आपको क्वेश्चन को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंड का योगफल पूछ रहा भाई यो। ठीक भाई, ये कह रहा कि 96 के सभी धनात्मक गुणनखंड का योगफल ज्ञात करना है आपको। ठीक भाई, तो वे कौन से है भाई, देखो 96 के गुणनखंड कर लो भाई। ठीक है भाई, 96 के गुणनखंड कर लो। तो 96 का गुणनखंड कितना आ जाएगा भाई, 48 आ जाएगा। 48 का गुणनखंड कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा भाई। 24 का गुणनखंड कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा भाई। और 12 का गुणनखंड कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा भाई। ठीक, और 6 का गुणनखंड कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह हम इसके गुणनखंड करते चले जाएंगे भाई। आइए नु कह रहा इनका अभीष्ट योगफल ज्ञात करना। क्या करना, योगफल ज्ञात करना। तो हमें करना क्या है भाई, 96 सॉरी क्योंकि 96 + 1 + 48 आएगा, उसके बाद इसमें 2 से गुना कर देंगे, उसको 2 जोड़ देंगे, फिर इसके बाद आपका 32 आएगा। ठीक भाई, तो +3 कर देंगे, फिर आपका 24 आएगा, +4 कर देंगे, फिर +16 आएगा। ठीक, और भाई +6 आएगा, 12 + 8, इन सब का योग कर देंगे, इन सब का योग हो जाएगा 252। कितना हो जाएगा भाई, 252। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा भाई इसमें आपका। क्वेश्चन नंबर 11, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है।
ठीक भाई, कितने हैं 3 दर्जन। और उसने उसका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दे दिया, 1/6 भाग रेहान को दे दिया और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। तो उसके पास कितनी चॉकलेट बची। ठीक है, ये कह रहा उसके पास कितनी चॉकलेट बची। अब 1 दर्जन में, ठीक है भाई, 1 दर्जन में कितनी एक दर्जन बराबर होता है 12। ठीक, यानी कि 1 दर्जन में 12 चॉकलेट होगी। तो ये कह रहा 3 दर्जन, तो कितनी हो जाएगी 36 चॉकलेट हो जाएगी इसके पास टोटल। कितनी हो जाएगी 36 चॉकलेट हो जाएगी। अब इन्होंने कह रहा उसका 1/3 भाग तो वो अपने पड़ोसी को दे दिया। तो भाई 36 का 1/3, ठीक, 36 का 1/6 भाग, 36 का 1/6 भाग, तो 36 का 1/3 निकाल लेंगे, फिर 36 का 1/6 भाग निकाल लेंगे। ठीक है भाई, और भाई 36 का 1/4 भाग निकाल लेंगे। अब देखेंगे, देखो इसको हम भाग करेंगे तो इसके पास 12 चॉकलेट आएगी, 6 छंग 36 के बाद 6 चॉकलेट आएगी, और भाई 4 निम 36, इसके पास 9 चॉकलेट आएगी। तो हमें 36 में से एक तो भाई हमें क्या घटाना, 12 घटाना, 6 घटाना और 9 घटाना। 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18, 18 और 9 कितने हो जाएगा भाई 27 हो जाएंगे। ठीक है भाई, 36 में से 27 हम घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा भाई, हमारे पास 9 बचेगा। ऑप्शन ए राइट आ जाएगा भाई इसमें हमारे पास। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 12, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग और आयत के क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर है भाई, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में का भागफल होगा। ठीक है भाई, अब देखो भाई, जब एक वर्ग की भुजा हमने क्या मान ली, ए मान ली, तो ये कह रहा एक वर्ग की भुजा एक आयत के बराबर है। तो आयत की कितनी भुजा हो जाएगी भाई 4 हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 44 को 4 से भाग कर देंगे। ठीक, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है जो इसका वर्ग की भुजा है इसका स्क्वायर कर देंगे तो वर्ग की स्क्वायर हो जाएगा 121 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई 121 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये कह रहा आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे इसमें, माना आयत की चौड़ाई, ठीक है भाई, हम इसमें मान लेंगे आयत की जो चौड़ाई है वो है 20 सेंटीमीटर, तब प्रश्नानुसार। ठीक है भाई, तो इसमें हम क्या करेंगे भाई 2 + 16 + 20 बराबर 44। ठीक भाई, अब देखो 2 से हम 44 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बच रहा अभी 16 + 20 बराबर 22 बच रहा, और b बराबर 22 में से 16 घटा दो भाई। ठीक भाई, 12 में से 6 जाकर कितने बचेंगे 6 बचेंगे। तो यानी कि b का जो मान आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा b का मान 6 आ जाएगा। तो हम ये कह रहा कि आयत का क्षेत्रफल, किसका, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 16 × 6 यानी कि 96 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है भाई, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना, अब हमने 2 मान निकाल ले, एक तो 96 निकाला और एक हमने 121 निकाला। इनको आपस को जोड़ दो तो हमारे पास 217 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई इसमें हमारे पास। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा 1 - +2 - 3 + 4 - 5 + 6 - 6, इसमें 1000 का मान क्या होगा। 1000 का मान पूछ रहा है भाई इसमें हमारे पास। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा भाई इन सब का 1000 का मान हो जाएगा इसमें 500। ठीक है भाई,
1 फिर +2 जुड़ेगा, +3 घट जाएगा, +4 जुड़ जाएगा, +5 घट जाएगा। इस तरह एक मान जुड़ेगा, एक मान घटेगा, एक मान जुड़ेगा, एक मान घटेगा। तो आपको करना क्या है, 1000 को आपको 2 से भाग कर दो तो आपके पास 500 निकल कर आ जाएगा आपके पास। तो भाई ये क्वेश्चन थे आपके। ठीक, अगली वीडियो जो आएगी आपकी वो पेडागोजी की आएगी। ठीक है, पेडागोजी की आएगी आपकी मैथ की। 15 क्वेश्चन आपके उसके चले गए कंटेंट के, और 15 चले गए पेडागोजी के। ठीक है भाई, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को यहाँ से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ही फ़ायदा हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से मैथ में समझा रहा हूँ आपको। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार।